जो मेरा बॉय है वो आके मुझे बोला कि आप सलमान भाई का फ़ोन आया है। तो मैंने बोला बाद में बात करूंगा, क्योंकि मुझे लगा वो जो डांस करते हैं सलमान भाई उनका फ़ोन है। उसने कहा नहीं मेन वाले का फ़ोन आया है, मेन वाले सलमान। मैंने कहा तेरी मेन वाले का। मैंने कहा भाई, मैं अपने दोस्तों के साथ था, क्रिकेट खेल रहा था और अचानक से मुझे कॉल आता है सर का, क्या कर रहा है तू? मैं बोला मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। क्रिकेट ही खेलेगा? मैं नहीं भैया, वो दिन बहुत बड़ा था मेरे लिए जब इस फिल्म का मुझे ऑफ़र आया। पूरे दिन मैं, मेरी मम्मी, मेरे बड़े भाई, हम लोग एक दूसरे को गले लग रहे हैं, रो रहे हैं खुशी के मारे। शुरुआत में मैं और सिद्धार्थ थोड़ा, मुझे लग रहा था वो इसमें थोड़ा सा एटीट्यूड हो गया होगा, बट देन ही केम आउट टू बी वेरी चिल। हाय, दिस इज बिनाली भटनागर। हाय एवरीवन, आई एम सिद्धार्थ निगम। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ राघव जियाल और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। हेलो एवरीवन, मैं हूं सरबीरन सिंह और आप सभी का वेलकम है फिल्मी बीट में। इस साल की सबसे बड़ी फिल्म किसी का भाई किसी की जान बहुत जल्द आने वाली है। इस फिल्म की अमेजिंग कास्ट आज हमारे साथ है राघव जियाल, सिद्धार्थ निगम और विनाली भटनागर। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है फिल्मी बीट में। थैंक यू वेरी मच। ओके, अभी देखें तो ट्रेलर आने के बाद से लोगों को ट्रेलर काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है, गाने काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहे हैं, हर जगह आप लोगों की चर्चा है। जो भी आप लोगों ने कहा है, वो जो स्टेटमेंट्स है, हर जगह वायरल हो रहे हैं। कैसा लग रहा है, कैसी फीलिंग है? आप जब अभी बोल रहे थे ना कि साल की सबसे बड़ी फिल्म, उतने में ही मुझे गूस बम्स आ गए। हाँ, अंदर से इतना अच्छा फील हो रहा था कि बस और क्या चाहिए जिंदगी में। साल की सबसे बड़ी फिल्म के हम लोग हिस्सा हैं और इससे अच्छी फीलिंग और क्या हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, हिंदी सिनेमा की आई थिंक सबसे बड़ी फिल्म के हिस्से हैं हम यहाँ। हम ये एक फिल्म नहीं है, मैं हमेशा बोलता हूँ एक फेस्टिवल है। सलमान खान जो है वो 4 साल बाद आ रहे हैं, तो वो इट्स नॉट, अब वो फिल्म नहीं रहेगी सिर्फ, ये फेस्टिवल बन चुका है एंड वी आर पार्ट ऑफ दिस फेस्टिवल। सो वी आर रियली एक्साइटेड एंड नर्वस टू एंड एक्साइटेड, सब कुछ है, मिक्स है। ओके, सबकी कोई ना कोई स्टोरी रही है कि सलमान सर का कैसे ऑफ़र उनको आया। सो आप लोग की कोई ऐसी स्टोरी है? आप लोग को भी ऐसा हुआ कि नहीं कोई प्रैंक कॉल कर रहा है या फिर नहीं मजाक में उस चीज़ को लिया? कैसा हुआ था, कैसा ऑफ़र आया था? मुझे ये हुआ प्रैंक कॉल वाला, मैंने काफ़ी जगह बोला भी है कि मुझे ऐसा फील हुआ कि पहले मैं मैं शूट कर रहा था तो मुझे जो मेरा बॉय है वो आके मुझे बोला कि आप सलमान भाई का फ़ोन आया है। तो मैंने बोला बाद में बात करूंगा, क्योंकि मुझे लगा वो जो डांस करते हैं सलमान भाई उनका फ़ोन है, क्योंकि अक्सर उन्हीं का फ़ोन आता है, उनका नाम भी सलमान खान, बिल्कुल सेम है। तो उसने कहा नहीं मेन वाले का फ़ोन आया है, मेन वाले सलमान। मैंने कहा तेरी मेन वाले का। मैंने कहा भाई, मैंने फ़ोन किया, वापस वहाँ गया वैनिटी में, बोला कि भाई सर ने बोला मुझे फिल्म करनी है तुम्हें और ये है फिल्म है, ये है वो है। तब तो मुझे लगता रहा प्रैंक है, कोई रेडियो में प्रैंक करते हैं ना, मुझे लगा प्रैंक हो रहा है, मैं भी पकड़ता हूँ। लेकिन बात करते करते उन्होंने फिल्म की बात करी, स्क्रिप्ट की, बहुत सीरियस प्रैंक हो रहा है, तो सच्ची का लग रहा है। तो तब जाके मुझे थोड़ा, मैं हक्का बक्का रह गया, थोड़े दिन तक वैसे ही रहा, वही माहौल में रहा। तो ये है मेरी कहानी है। इसकी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग लगती है मुझे, वो क्रिकेट वाली बताओ। बहुत लंबी कहानी है, कोई बात नहीं, हम शॉर्ट में बताता हूँ मैं। क्रिकेट खेल रहा था, आउट हो गया। नहीं, मैं अपने दोस्तों के साथ था, क्रिकेट खेल रहा था और अचानक से मुझे कॉल आता है सर का। 6 साल बाद उन्हें कॉल आता है, तो अचानक से मैं अपने वॉच में देखता हूँ उनका नाम लिखा हुआ है। मुझे उस वक्त ना कुछ समझ भी नहीं आ रहा था। अचानक से ऐसा लग रहा था कि बॉडी सुन पड़ जाती है ना, वैसा हो गया था। लेकिन मैं भाग के गया कॉर्नर में, उनका फ़ोन उठाया, उनसे फर्स्ट टाइम बात किया। 6 साल बाद उनकी मैंने आवाज़ सुनी फ़ोन पे कि क्या कर रहा है तू? मैंने बोला मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। क्रिकेट ही खेलेगा? नहीं भैया, वो अच्छा ये बता भी क्या कर रहा है काम में? मैं नहीं, अभी जस्ट मैंने ब्रेक लिया अलादीन से एंड आई एम लुकिंग फॉर फिल्म्स एंड वेब सीरीज। अच्छा ठीक है। फिर वहाँ से बात शुरू हुई और उन्होंने बोला कि फरहाद सर जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं उनसे जाके मिलो। उन्होंने फिर मुझे स्टोरी सुनाई और मुझे इस फिल्म में मेरा कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा। तो सब कुछ ये सारा हुआ। ऐसे स्टोरी तो बहुत ऐसी है कि जब मैं, अभी भी लोग यकीन नहीं करते जब मैं किसी को बोलता हूँ कि मुझे सलमान खान का फ़ोन आया था, मुझे सलमान सर का फ़ोन आया था, तो अभी भी लोग बोलते हैं अच्छा ठीक है मस्ती कर रहा है। अभी भी यकीन नहीं करते। ट्रेलर के बाद तो करते हैं, ट्रेलर के बाद तो कांग्रेचुलेशन। ये तो अभी इतने इंटरव्यू में बोल चुका हूँ, तब यकीन करेंगे, वरना अब इससे पहले जब तक मूवी में शूट कर रहा था, मैं बता रहा हूँ कि मैं मूवी कर रहा हूँ, तब तो सबका ऐसे देखा हाँ होगा कुछ छोटा मोटा रोल इसका, ऐसे ही बोल रहे थे। बट अभी सबने ट्रेलर में देखा, पोस्टर में मुझे देख रहे हैं, तब लोगों को यकीन हो रहा है कि हाँ मैं इस फिल्म में हूँ अच्छे से। एंड जब मुझे फ़ोन भी आया तो मैं भाग के गया, तब मैं दोस्त को बोला था कि भाई मुझे सलमान खान का फ़ोन आया।
मुझे भी अमिताभ बच्चन का फ़ोन आया, कह रहे यार कोई मान ही नहीं रहा है। तो मतलब यकीन ही नहीं हो रहा था किसी को, मेरी फैमिली में भी किसी को यकीन नहीं हो रहा था ये चीज़, बट बाद में डेफिनेटली सबको यकीन हुआ। एंड वो दिन बहुत बड़ा था मेरे लिए जब इस फिल्म का मुझे ऑफ़र आया। पूरे दिन मैं, मेरी मम्मी, मेरे बड़े भाई, हम लोग एक दूसरे को गले लग रहे हैं, रो रहे हैं खुशी के मारे। मेरे साथ ये प्रैंक बिल्कुल नहीं था, एक बहुत सीरियस सिचुएशन थी। मुझे कॉल आया था, मतलब मेरा काम देख के फिर मुझे कुछ ज़्यादा काम नहीं किया मैंने, कपल ऑफ एड्स किए और कुछ चीज़ छोटी मोटी चीज़ें। तो उसके बाद मुझे ऑडिशन के लिए कॉल आया था, तो मैं ऑडिशन के लिए गई और वो 3 दिन मुझे ऐसा लग रहा था लाइफ मेरे साथ प्रैंक तो नहीं कर रही। ऑफ कोर्स मतलब रोज़ ऐसा था कि आज कॉल आएगा, अच्छा लगा होगा ऑडिशन। तो हाँ, ये एक चीज़ थी जो 3 दिन चली, 4 मतलब 3 दिन तो खैर ऑडिशन प्रोसेस में चली, बाकी और जब तक मैं गई नहीं, अपना पहला स्केड्यूल कंप्लीट नहीं करके आई, तब तक मुझे यकीन नहीं हुआ था कि मैं फ़िल्म का पार्ट हूँ। और अब जाके थोड़ा प्रॉपर यकीन हो रहा है जब हम एक्चुअली में प्रमोशंस कर रहे हैं। सो यस, मतलब तीनों की स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, किसी ड्रीम से कम नहीं है। राघव, आपकी बात करें तो जब भी आपको किसी रियलिटी शो में हमने देखा है तो वो बहुत हंसते थे जब भी आप कुछ कहते थे। और अगर सिद्धार्थ आपकी बात करें तो आपको उन्होंने प्रॉमिस किया हुआ था, आपने उनके साथ जिम भी किया है। सो ये सारी स्टोरीज आप लोगों की रही है। सो मतलब ये कह सकते हैं कि एक्चुअल में सलमान खान ने जो कमिटमेंट कर दी वो पूरी करते। बिल्कुल। और ये नहीं कि कल की कमिटमेंट कर दी तो वो पूरी करते हैं, है ना। और ये नहीं कि कल की कमिटमेंट, सालों पहले की कमिटमेंट भी अगर करी होगी वो पूरी करेंगे। और वो अपने आप से भी कभी कभी कर देते हैं कमिटमेंट, क्योंकि हमें नहीं बताया उन्होंने, मेरे को कभी नहीं बताया था कि स्टेज में देख के जब वो हंसते थे मेरे साथ, हम लोग काफ़ी, मैं होस्टिंग करता था या फिर मैं डांस करता था, उन्होंने तो बचपन में देखा है मुझे स्टेज में, बहुत साल पहले, बिल्कुल जब मैं DID में आया था, बच्चा था, तो तब उन्होंने अपने आप से कमिटमेंट कर दी थी। और वो मुझे बाद में ट्रेलर लॉन्च में पता लगा, और जो मेरा रिएक्शन था वो भी आपने देखा, मैं कैसे पूरा हिल गया था। तो वो कि इसको तो लेना ही लेना है इसके, और इनकी उन्होंने ऐसी बड़ी बात बोली कि इनकी वजह से हमारा भी लेवल बढ़ता है। तो उसके बाद तो मेरे पैर, मतलब मैं बेहोश होने वाला था, मैंने कैसे करके रोका अपने आप को। वो तो जगपति बाबू सर खड़े थे मेरे साथ, तो मैंने पकड़ लिया, स्ट्रॉन्ग है वो, मैं नीचे गिरता वरना ट्रेलर में उस बात से। ट्रू वाकई, मतलब राघव भाई ने बिल्कुल सही कहा कि सर ने हमने वाकई में एक्सपेक्ट नहीं किया था सर के साथ काम करना, उनके साथ स्क्रीन स्पेस शेयर करना, और ये सारी चीज़ें हो रही, तो ऐसा लग रहा है कि अभी भी हम लोग सपना ही देख रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज़ हुई है हमारे साथ। वी ऑल आर ग्रेटफुल एंड वी ऑल वांट टू गिव अ बिग थैंक टू सलमान सर ऑल्सो फॉर गिविंग अस दिस ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी। हमारे उन्होंने टैलेंट को देखा, मतलब ऐसा था कि वो हमें देख रहे थे, वो हमें समझ रहे थे, एंड जब उनको था कि मौका अब है इन लोग को बुलाने का, उन्होंने हमें बुलाया। सो ये सब सर कर सकते हैं। लोग तो लोगों को भूल जाते हैं, सर तो अपनी बात नहीं भूलते, ये बात तो है। सर ने इतने अलग अलग जगहों से हम लोगों को इकट्ठा किया है इस फिल्म में, फेस्टिवल में, कि इससे एक चीज़ तो साबित होती है कि अगर आप में लाइक आप में टैलेंट है तो लोग हैं आपको देखने वाले, आपको नोटिस करने वाले। उसमें फिर फ़र्क नहीं पड़ता आप किसके बेटे हो, कहाँ से हो, आए हो, क्योंकि आई वॉज अ नथिंग एंड ही, मैं अभी भी मतलब सोचती हुई पूछूंगी सर आपको भी क्या देखा मुझ में, मेरे ऑडिशन में क्या, मतलब तो वो एक होता है कि अगर मतलब ही इज़ समवन हु नोज़ कि बाबा चांस देना कितना ज़रूरी है जो डिज़र्व करते हैं, या फिर इस स्पेस में चांस मिलना बहुत ज़रूरी है। आई फील उन्होंने हम सब बच्चों को इतना अच्छा चांस दिया कि इससे बेटर आई डोंट थिंक, नहीं तुम नहीं, बाकी हम सब बच्चे। मैं भी तो बच्चा ही हूँ। मैं तो कह रहा हूँ कि यार एक तरह से हम सारे बच्चों को जो उन्होंने एकदम से गोद लिया है ना उस दौरान, और अभी तक लिया, तो वो राइट, और वो जो हमारी बात थी, डायरेक्ट फाइनल एग्जाम कर लिया हमने। इतनी बड़ी फिल्म, इतना बड़ा फेस्टिवल, हमने डायरेक्टली ऐसे नहीं कि डायरेक्टली फाइनल एग्जाम किया, तो बहुत अच्छा लगता है। हाँ, वैसे गोद एक खिलाते पिलाते भी वही थे ना, तो गोद सही मायनों में ले लिया है। ओके, सॉन्ग्स की बात करें तो काफ़ी अमेजिंग है। आप लोग के लुक्स बहुत अच्छे हैं, साउथ इंडियन वाले लुक्स। सबने लुंगी पहनी है एक गाने में। आपने एक बार लॉन्च में बोला था कि जब डांस के रिहर्सल्स करने होते थे तो पूजा के जो रिहर्सल्स हैं वो वैनिटी में होते थे और आप लोगों को बाहर गर्मी में रिहर्सल। तो मजाक का, तो पूजा से ऐसा मेरा मैं थोड़ा हंसी मजाक वाला व्यक्ति हूँ, वो सभी को पता है। तो पूजा जब बहुत खींच रही थी मेरी स्टेज में, तो हम भी फिर थोड़ा हैं इस मामले में ठीक ही हैं बोलने चालने में।
तो तब मैंने उसे ऐसे खींचता रहता हूँ उसकी, ऐसा कुछ वो नहीं है। सब लोग उतनी मेहनत कर रहे थे, चाहे पूजा हो चाहे मैं हूँ, ठीक है, चाहे पूजा हो, सब लोग मेहनत कर रहे थे, सब लोग वो लुंगी डांस कर रहे थे। बहुत मुश्किल डांस है वो, साउथ का। जानी मास्टर हैं, तो जानी मास्टर अगर हैं तो आप सोच लीजिए कि कितना मुश्किल होगा वो। तो बिल्कुल, और इसमें मेरे को लुंगी मेरी उतर भी रही थी, तो सलमान सर ने वो वीडियो भी बनाया है, हमारा BTS है जिसमें वो लुंगी के बता रहे हैं, सिखा रहे हैं मुझे, राघव को सिखाओ। और वो तो वो हमारी खींचातानी चलती रहती थी सेट में, इसीलिए सेट पे माहौल अच्छा बनता था और इसीलिए हम लोग काम अच्छा कर पाते थे। डेफिनेटली सलमान सर आप लोगों को गाइड करते होंगे, लेकिन आप दोनों तो डांसर्स हैं। सो ऐसा होता था कि कोई स्टेप सलमान सर आप लोगों को पूछते होंगे कि ये कैसे कैसे करना है, या ऐसा कुछ मोमेंट हुआ था? इसको यार मैं आपको बताऊं, इसका जो एक्शन है ना, इसका इस लड़के का माइंड ब्लोइंग है, ग्रेसफुल है। मैं एक एक्शन सीक्वेंस है उसमें, जो एंट्री है मेरी सबसे फेवरेट इसकी एंट्री है। अगर आप भी देखेंगे तो सभी लोग ये बोलेंगे, क्या वो समझ गए ना कौन सा वो लोग, अमेजिंग। और इससे सीखने लायक है, रोज़ मैं इससे सीखता था वो, कि भाई इस कुछ बता, मुक्के मारने का तरीका बता, या लात मारने का कुछ बता तरीका। हम तो सीधे लपड़, झंडे वाले लपड़ मारते हैं मतलब शुरू से। इसने प्रॉपरली मुझे सिखाता था, तो इससे बहुत सीखा हूँ मैं। थैंक यू सो मच राघव, मतलब बहुत थैंक यू सो मच राघव। अरे यार भाई ओके, ऐसा देखा जाए तो आपके तो फ़ैन है ही सलमान सर, तो मतलब जो भी स्टंट्स आप करते हैं उसके वो फ़ैन है, तो क्या क्या कुछ बातचीत होती थी इसके बारे में सेट्स पे? आई थिंक सर की एक बहुत अच्छी बात ये थी कि कोई भी हम गाना शूट कर रहे हैं या कोई भी सीन हम शूट करने जा रहे हैं, तो वो हम सबको बुलाते थे, हमें वो गाना सुनाते थे, हमें वो आइडियाज़ बताते थे, और वो हमसे भी राय लेते थे। जो हम कहते हैं ना, क्या हमें लिबर्टी थी अपने आइडिया शेयर करने की या नहीं, बहुत अच्छी लिबर्टी हमें भी मिली थी। हम भी बोलते थे कि ये ऐसा साउंड हो रहा है या वैसा साउंड हो रहा है, और सर हमें सुनते थे। मतलब कौन सुनता है, बट सर हमें सुनते थे, और फिर वो सारे आइडियाज़ कलेक्ट करके फिर फाइनल ट्रैक बनवाते थे, फिर सुनाते थे, फिर हम बोलते हाँ ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, फिर उसमें शूट होता था। तो मतलब उन्होंने इस तरह पूरी टीम को लेके, उन्होंने पूरी टीम को लेके वो साथ चलते थे। और ये पूरी फिल्म भी, आप पूरी फिल्म में आप जब सबकी बॉन्ड देखेंगे ना, तो आपको सब कुछ नेचुरल दिखेगा और एकदम रियल दिखेगा। एंड टू ऐड ऑन टू दिस, सलमान से एक चीज़ ये है कि वो देते हैं प्लेटफॉर्म आपको परफॉर्म करने के लिए, अगर आप किसी चीज़ में अच्छे हो। जैसे मैंने सिद्धार्थ का देखा, अब मैं वो सॉन्ग नहीं बता सकती, अभी तक आया नहीं है। उसकी एक्सपर्टीज़ भी कैसे यूज़ करनी है डांस में, उसकी जिम्नास्टिक्स, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कैसे यूज़ करनी है, स्पेसिफिकली छोटा सा, अरे तुम ऐसे ऐसे यहाँ पे ये करना, तो वो एक प्लेटफॉर्म देते थे। जैसे इनफैक्ट राघव को भी एंटम, तो हर किसी को जिसमें तुम अच्छे हो जो भी, तो वो एक दिखाओ, करो, परफॉर्म। सो वो एक चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है एक एक्टर को मिलना एक फिल्म में, तो वो बाकायदा देते थे, जिसमें है वो करेगा। ओके, एक क्विक रैपिड फायर है जो हम आप लोग के साथ खेलना चाहेंगे। सो पहला क्वेश्चन है, आप तीनों को ही एक एक करके जवाब देना है। सो पहला क्वेश्चन है कि ऑफकोर्स ज़्यादा टेंशन आप लोगों को किससे चाहिए होती है, मेल ऑडियंस से या फीमेल ऑडियंस से? ऑडियंस से चाहिए होती है बस। हाँ, मैं भी यही बोलने वाला था, मेल फीमेल दोनों। सब ऑडियंस है, लेकिन बच्चे मुझे बहुत अच्छा लगता है कि बच्चे पसंद करें, लेकिन सब ऑडियंस एंड द राइट ऑडियंस। कभी किसी को एक्टर से आप लोग का झगड़ा हुआ है? ऐसा तो मतलब ये बहुत, अब मैं आर्टिफिशियल लगेगा बोलूँगी, बट इतना ज़्यादा हम लोग बहुत चिल रहते थे क्योंकि हम सलमान सर के अंडर थे, तो सब सर ही ख्याल रखते, तो हम लोगों को लगा नहीं कभी कि ऐसे कोई टॉपिक नहीं मिला। शुरुआत में मैं और सिद्धार्थ थोड़ा, मुझे लगता था वो इसमें थोड़ा सा एटीट्यूड हो गया होगा, बट देन ही केम आउट टू बी वेरी चिल, नाइस, स्वीट गाय, जैसा मुझे लगा ही नहीं था, तो वी बिकेम सच गुड फ्रेंड्स। तो वो एक होता है कि मतलब हाँ। नहीं, मेरा कभी किसी के साथ कोई ऐसा झगड़ा नहीं हुआ, और ना मैं कभी चाहूँगा कि हो। मेरा कभी भी लाइफ में कहीं नहीं हुआ, इतने साल हो गए कभी नहीं हुआ किसी, मतलब इतने सालों से धर्मेश भाई, ये पुनीत, कितने टाइम से आप देख ही रहे, टीवी भी केमिस्ट्री दिखती है, तो वो दोस्ती आ रही है और दोस्ती आ रही मेंटेन रहती है। और आपसे मुझे लगता है कोई नाराज़ होगी ना, कम होते हैं लोग नाराज़। ओके, सबसे हॉटेस्ट एक्टर या एक्ट्रेस आप लोगों को कौन लगता है? बहुत ही टफ क्वेश्चन। हाँ, बहुत ज़्यादा। यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हाँ, एक्ट्रेस, एक्टर या एक्ट्रेस? मुझे पुराने वाले अच्छे लगते थे, नरगिस अच्छी लगती थी, मुमताज़, ये लोग थे, मतलब माधुरी दीक्षित, श्रीदेवी, मतलब वो मज़ा आता था जब पता लगता था हीरोइंस आई हैं जी। और एक्टर हॉटेस्ट, मैं अगर हॉटेस्ट एक्टर बोलूँगा तो लोग बोलेंगे इसको कैसे हॉट लग रहा है कोई,
लेकिन मुझे हॉटेस्ट एक्टर मुझे रणबीर बहुत हॉट लगते हैं। मुझे ऋतिक रोशन। अरे एक बात बताऊं? यार ये कैसे मिलो कैसे? मुझे एक बात बताऊं, अगर मेरे को हॉट ऐसे मैं देख नहीं पाता लड़कों को हॉट, पता नहीं मैं कैसे, तो मैं क्वेश्चन चेंज कर सकता हूँ। मुझे सबसे स्टाइलाइज्ड और स्वैगी एक्टर, स्वैग वाले वो लगते हैं सलमान खान। स्वैग मतलब वो स्टाइल, अगर वो नॉर्मल भी है ना उनका, अगर कुछ वो फ़ोन भी उठा रहे हैं तो उसमें भी स्टाइल है। वो स्वैग जो है ना शब्द, वो उन्हीं के लिए ही बना है और वही उसको जस्टिफाई करते हैं अच्छे से। ओके, नेक्स्ट इज सलमान सर की कोई एक आदत जो आप तीनों ने नोटिस की हो। वो अकेले खाना कभी नहीं खाते, वो हम सबके साथ खाते हैं, या जो उनके फैमिली है या जो भी उनके आसपास है, वो हमेशा साथ में खाना खाते हैं। और वो बहुत अच्छी आदत है जो आई फील हम सबको सीखनी चाहिए। उनके फिट होने का राज यही है कि अपना वर्कआउट मिस नहीं करते। वो एवरीडे अपना वर्कआउट करते हैं और वो अपने टाइम की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। तो वो अपना हर टाइम में जो जो उनका सेट है वो प्रॉपर तरीके से करते हैं। उनकी बहुत रफ एंड टफ रहने की आदत है। ये आदत मेरे ख्याल से ज़्यादा पता नहीं, पता होगा लोगों को नहीं, बहुत रफ एंड टफ रहते हैं वो। मैं सब जगह बोलता हूँ कि धूप में छाता भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। सबने की है, इतनी कड़ी धूप थी हैदराबाद में, मैंने आज तक नहीं देखा उन्हें छाता इस्तेमाल करता हुआ कोई बॉय उनके लिए छाता ला रहा है। खुले बैठते हैं क्योंकि खुले दिल के हैं, नेचर जैसी है वैसे उसको लेते हैं। दैट्स व्हाट सलमान खान इज़। वो इंसान जो आपके डीएम लिस्ट में या फिर डायल्ड कॉल में हमेशा टॉप पे रहते हैं। माई ब्रदर, इवन बिफोर माई मम, बिकॉज आई स्टे विथ हिम, तो वो मेरी डायल लिस्ट में सबसे ऊपर रहता है। राम भाई। राम भाई, वो पता है वो सब कितना कुछ किया उन्होंने हमारे लिए। लंका गए थे, कितना कुछ हुआ था। राम भाई, राम मेरे जो मेरे साथ रहते हैं, मेरे बॉय जो है उनका नाम है राम, तो वो मेरे साथ रहते हैं, तो मेरा पहला नंबर उन भी होता है, तुरंत कॉल करता हूँ, राम भाई कहाँ हो आप, जल्दी आ जाओ। तो सब तो ऐसा मैं जेन्युइन आंसर दे रहा हूँ, जो मेरे कॉल लॉग में सबसे पहले होते हैं, दैट इज़ राम भाई। मेरे में यशस्वी रहता है। यशस्वी मेरा छोटा भाई है, उससे ही मैं सलाह लेता हूँ और बहुत अच्छी सलाह। जैसे ये छोटा है ना, छोटे ज़्यादा आपको मैं बताऊँ सबको सलाह लेने के लिए नहीं, अभी ऐसा पूछा ना कि कॉल लॉग में सबसे पहले कौन रहता है। यशस्वी रहता है बहुत, उसको हर चीज़ बताता हूँ मैं यशस्वी को, क्योंकि वो भी फिल्म मेकर है। तो भाई को मैं सबसे पहले बताता हूँ। तो यस, क्योंकि वो रहता नहीं है साथ, जो साथ रहता है उससे क्या कॉल करना, मम्मी वगैरह तो सब साथ। तो यशस्वी। यस। एक्टिंग के अलावा और कौन सी हॉबी या पैशन आप लोग की है? आप दोनों की तो फॉर श्योर डांस है, बस उसके अलावा और कोई? यार मैं उसके अलावा मैं सिनेमा बहुत देखता हूँ। मैं वर्ल्ड सिनेमा खोल के बैठ जाता हूँ जिस दिन मेरे पास वक्त होता है। मैं ईरानियन सिनेमा हो, चाहे न्यू फ्रेंच वेव की सिनेमा हो, चाहे जर्मन एक्सप्रेशनिज्म की सिनेमा हो, मैं सिनेमा बहुत देखता हूँ। मतलब मैंने छाना हुआ है मूवी। और मैं जब सिनेमा नहीं देखता मैं पढ़ता भी बहुत हूँ। मैं प्लेस पढ़ता हूँ, नाटक पढ़ता हूँ। और जब वो नहीं करता हूँ मैं ट्रैवलिंग बहुत करता हूँ, ट्रैकिंग करता हूँ। नेचर में आपने देखा होगा मैं टेंट लेके निकल जाता हूँ, तो वो सब चीज़ें करता हूँ मैं। फिल्म करता हूँ, जब फिल्म नहीं करता तो फिल्म देखता हूँ। फिल्मों से जुड़े रहते? फिल्मों से बिल्कुल हर वक्त 24 घंटे नहीं हूँ तो स्विच ऑफ होना ही ज़रूरी है। तो मेरे सारे दोस्त जो हैं देहरादून के हैं, फिल्मों की बिल्कुल वो नहीं है उन्हें पड़ी, तो बिल्कुल स्विच ऑफ होता तो फिर देहरादून चला जाता हूँ मैं। फिर वो ज़रूरी है ब्रेक देना। यस। मुझे गाना गाना बहुत पसंद है। हालांकि मैं उतना अच्छा गाना नहीं गाता, लेकिन मुझे पसंद बहुत है। तो जब भी मुझे ऐसा खाली टाइम लगता है तो मैं थोड़ा बहुत गाने की प्रैक्टिस करता हूँ। अभी तो आपको छोड़ेंगे नहीं, कोई एक सॉन्ग? अरे मैंने बोला ना, तभी मैंने पहले ये भी बोला कि मुझे गाना गाना अच्छा नहीं आता। नहीं आपको गाना पड़ेगा, थोड़ा सा भी क्या है, प्लीज़ गाइए। नहीं थैंक यू। अरे गाना है क्या तुम यार, नहीं स्पोर्ट मैन, कम ऑन। बी स्पोर्ट्स ये बहुत अच्छा गाता है, बहुत अच्छा गाता है ये। इसकी तूने गाना सुनाया है भाई को भी, बहुत अच्छा। मेरे यूट्यूब पे डला, वहाँ जाके सुनिए, ऐसे रियल में मत सुनिए प्लीज़। मैं एक बुकवर्म नहीं हूँ, मुझे ऐसे प्रॉपर रीडिंग वाला शौक़ नहीं है, बट मुझे ना रिसर्च करना, चीज़ों के बारे में पढ़ना बहुत पसंद है। मतलब अगर मैंने कुछ देख लिया तो मैं तुरंत खोलूँगी, उसके बारे में पढ़ूँगी। मतलब आई एम नॉट रीडर बट आई एम मोर लाइक अ रिसर्चर, चीज़ों के बारे में जानना। हाँ। ओके, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट आप तीनों को ही। फॉर श्योर ये फिल्म बहुत बड़े हिट होने वाली है, आप लोगों को और भी ज़्यादा प्यार मिलने वाला है। ऑडियंस से लास्टली क्या कहना चाहेंगे? भाई 21 अप्रैल को अपनी ईदी लेने आ जाइए। ईदी लेने आप प्लीज़ जाइए। सलमान सर ने आप लोग के लिए बहुत ही प्यार, बहुत ही मोहब्बत से ये फिल्म लेके आए हैं आप सबके लिए, ताकि आप सब पूरी फैमिली के साथ जाएं और
इस ईद को एकदम फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट करें। बेहतरीन बेहतरीन, जाइए और अपने मतलब सह परिवार जाइए, चाचा चाची, मामा मामी, फूफा फूफी, बच्चे सब, और सब साथ बैठ के जाइए, साथ बैठ के ये देखेंगे। एक ऐसी फिल्म है जो आप सब साथ मिल के देख सकते हो, एक ही कमरे में, एक ही सिनेमा में। तो प्लीज़ जाइए और हम सबको बहुत सारा प्यार दीजिए, क्योंकि हम बहुत लोगों की ये पहली फिल्म है, और वो सब छोड़िए, सलमान सर है यार, बस। थैंक यू। थैंक यू सो